गुजरात के जूनागढ़ में 300 साल पुरानी एक दरगाह को तोड़ने की कार्रवाई अब खुद सरकार पर भारी पड़ रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना मानते हुए जूनागढ़ नगर निगम और टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भेजा है। दरगाह को कब और क्यों किया गया ध्वस्त? 17 अप्रैल 2025 को जूनागढ़ नगर निगम की टीम शहर के व्यस्त इलाके में स्थित एक प्राचीन दरगाह हजरत जोक अली शाह को अचानक गिरा देती है। न कोई पूर्व सूचना, न कोई सुनवाई और न ही कोई वैध अदालती आदेश। स्थानीय लोगों को इस ऐतिहासिक संरचना की विदाई का पता तब चला जब बुलडोजर चलना शुरू हो चुका था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जूनागढ़ के तत्कालीन नगर आयुक्त ओम प्रकाश और वरिष्ठ नगर नियोजक विवेक किरण पारेख को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारियों ने 300 साल पुरानी दरगाह को ध्वस्त करने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ साथ राज्य सरकार की बाद की नीति की प्रथम दृष्टया अवहेलना की है। हाईकोर्ट जोक अली शाह दरगाह के ट्रस्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का अनुपालन न करने और अवज्ञा करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस A.S. सुपहिया और जस्टिस R.T. वच्छानी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मौखिक आदेश में धार्मिक प्रकृति के मौजूदा अनधिकृत निर्माण के मामलों को संबंधित हाईकोर्ट को भेजने की 2018 के आदेश के आधार पर नोटिस जारी किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें कि नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया कि संबंधित हाई कोर्ट को सार्वजनिक स्थानों पर मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के रेगुलराइजेशन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए, जो साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। गुजरात हाई कोर्ट के शुक्रवार के आदेश में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें निर्देश दिया गया था कि मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा निर्देश जारी किए गए थे कि धार्मिक प्रकृति का अनधिकृत निर्माण को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश समीक्षा करेंगे और यथासंभव उचित कदम उठाएंगे। शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश में यह भी कहा गया था कि जहां पर भी अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं वे तब तक जारी रहेंगे जब तक कि मामलों पर हाई कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जाता है। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश में 19 अप्रैल 2024 की राज्य सरकार की नीति का भी हवाला दिया गया है। इसमें नगर आयुक्त और जिला कलेक्टरों द्वारा समितियों के गठन के साथ साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। नीति समिति को अनधिकृत निर्माणों को हटाने, उन्हें दूसरी जगह बसाने और उन्हें नियमित करने जैसे विभिन्न कदम उठाने का अधिकार देती है। कोर्ट के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जूनागढ़ नगर निकाय के वरिष्ठ नगर योजनाकार ने इस साल 31 जनवरी को याचिकाकर्ता को कथित अनधिकृत दरगाह को हटाने के लिए नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्वामित्व से संबंधित जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने 3 फरवरी 2025 को दस्तावेज पेश करके जवाब दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि सीनियर टाउन प्लानर ने 9 अप्रैल 2025 को एक अंतिम नोटिस जारी कर आवेदक को 5 दिनों के भीतर विवादित ढांचे को हटाने के लिए कहा, जबकि याचिकाकर्ता ने इस साल 15 अप्रैल को अनुरोध दोहराते हुए जवाब दिया और बताया कि दरगाह पिछले 300 सालों से वहां मौजूद थी। इसके बावजूद 17 अप्रैल को प्रतिवादियों ने इसे ध्वस्त कर दिया। प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 19 अप्रैल 2024 की राज्य सरकार की नीति की अवहेलना की है। हम प्रतिवादियों को बुलाना उचित समझते हैं। दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें और 28 जुलाई तक जवाब देने को कहें। 300 साल की इमारत अब धूल में है, लेकिन सवाल अब भी हवा में है। क्या कानून केवल किताबों के लिए है या सड़कों पर भी उसका शासन चलेगा? गुजरात हाईकोर्ट का यह नोटिस केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक जवाबदेही भी है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली तक सीमित था या पूरे देश में उसकी गूंज है।